क्या कोई मेरा मसला हल कर सकता है? क्या किसी के पास मेरे मसलों का जवाब है? क्या कोई मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है? ये सवालात मेरे नहीं हैं, हैदर के हैं। और हैदर कौन है और उसके क्या मसले हैं, ये हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इस्मी कुरतुल अरसलान और आज हम सुनने वाले हैं हैदर की कहानी। हैदर एक किसान है जिसके अपने खेत हैं। वो अपने खेतों की सारा दिन देखभाल करने के बाद उन्हीं खेतों में पड़ी एक कठिया में सो जाया करता है। बहुत अरसे से हैदर को एक ही शिकायत है और वो शिकायत उसे नींद न आने की है। अपेरेंटली वजह यह है कि उसके खेत में हो गए हैं बहुत ज्यादा मच्छर जो उसे सारी रात सोने नहीं देते। इस शिकायत से परेशान और नींद न आने पे बेहाल अब हैदर को महसूस होने लगा है कि ये वक्त है इस मसले को मुस्तकिल तौर पे हल कर देने का। तो हैदर के जहन में जो पहला ख्याल आता है जिनसे वो मशवरा कर सकता है वो है सुल्तान साहब। सुल्तान साहब का खेत बिल्कुल हैदर के बराबर में है और सुल्तान साहब उससे उम्र में बड़े और ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। हैदर को ये ख्याल तो आता है कि वो सुल्तान साहब से ये मशवरा कर ले, लेकिन फिर वो अपने इस ख्याल को झटक देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो अपनी कमजोरी सुल्तान साहब को बता देगा तो सुल्तान साहब उसे गलत मशवरा दे सकते हैं, उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो पहुंच जाता है अपने एक दोस्त के पास। अपेरेंटली उसका दोस्त उससे ज्यादा समझदार है और उसको अच्छे मशवरे देता आया है। वो अपने दोस्त को ये पूरा मसला जब बयान करता है तो उसका दोस्त बहुत तहम्मुल से और बहुत आसानी से उसके मसले का उसे हल बता देता है। उसका दोस्त उसको ये समझाता है कि भाई मच्छर तो होते हैं रात में, तो तुम एक काम करो, रात की बजाय दिन में सोया करो और रात में अपने खेतों का ख्याल करो। इस तरह तुम्हारे खेतों की भी देखभाल हो जाएगी और तुम्हें मच्छर भी तंग नहीं करेंगे। ये आइडिया तो हैदर को बहुत पसंद आता है। हैदर अब बहुत खुश है कि अब वो रात में काम किया करेगा और दिन में आराम से सो जाएगा। लेकिन जब हैदर सारी रात खेतों की देखभाल करके सुबह सोने लेटता है तो वो फिर ना सो पाए। लो भला, अब क्यों ना सो पाए? अब हैदर को ये डर कि उसकी आंख लग जाने पर अगर उसके खेत में जंगली भेड़ बकरियों ने हमला कर दिया तो, और उसकी फसलों को नुकसान पहुंचा दिया तो। इसी फिक्र में अब सारा दिन भी हैदर ना सो पाए और रात में फिर वो काम करे, अपनी देखभाल करे खेतों की। जब ये मसला दोबारा हल ना हो तो हैदर ये सोचने लगा कि नहीं भाई नहीं, मुझे अब ये मशवरा किसी और से लेना है जो इस दोस्त से ज्यादा समझदार हो, जो मुझे ज्यादा बेहतर मशवरा दे पाए। अब हैदर पहुंच गया अपने दूसरे दोस्त के पास। दूसरे दोस्त पहले दोस्त से ज्यादा समझदार थे। उन्होंने जब पूरा मसला सुना और ये जाना कि हैदर को रात की जगह दिन में सोना है और रात में खेतों की देखभाल करना है, तो उन्होंने हैदर को ज्यादा बेहतर मशवरा दिया। उनका मशवरा ये था कि भाई सारे काम खुद करने के नहीं होते, कुछ काम दूसरों से भी करवा लेने चाहिए। तो फसलों का ख्याल तो बेशक तुमने करना है क्योंकि तुम उसमें एक्सपर्ट हो, लेकिन खेतों की देखभाल तो कोई भी कर सकता है। क्यों ना तुम अपने लिए एक गार्ड हायर कर लो जो कि तुम्हारे सोने के औकात में तुम्हारे खेतों की देखभाल करे सारे जंगली जानवरों से। उसके पास डेफिनेटली एक गन होगी और अगर कोई जानवर टेरिटरी में आता है, उस पूरे खेतों के दरमियान में आता है, तो डेफिनेटली तुम्हारा गार्ड उसकी हिफाजत कर सकता है। ये आइडिया तो भाई हैदर के दिमाग में घुस जाता है। हैदर कहता है बात तो ठीक है, अपने आराम के लिए बंदा इतने पैसे तो खर्च कर ही सकता है। हैदर अपने लिए एक गार्ड हायर करता है जो सारा दिन उसके खेतों को जंगली जानवरों से बचाएगा। अब रात में खेतों में काम करके जब सुबह गार्ड के आ जाने पर हैदर सोने की कोशिश करता है तो हैदर के दिमाग में वसवसे आए कि अगर इस गार्ड ने सुल्तान साहब के साथ मिलके मेरे खेतों को हथियाने के लिए मुझे कत्ल कर दिया तो, या मुझे नुकसान पहुंचा दिया, या मेरे सोते हुए मुझ पर हमला कर दिया, तो मैं कैसे अपना बचाव करूंगा? अब ये सोच ही हैदर को ना सोने दे। तो हैदर ने क्या किया कि अपना मसला लेके पहुंच गया तीसरे दोस्त के पास जो अपेरेंटली पुराने दोस्तों से ज्यादा समझदार है। जब उसने हैदर का पूरा मसला सुना तो उसने हैदर को बहुत तसल्ली बख्श जवाब दिया। वो जवाब ये था कि भाई आजकल दौर है टेक्नोलॉजी का, तुम्हें करना ये चाहिए कि तुम एक घर खरीदो जो तुम्हारे खेतों के करीब हो। तुम वहां लगाओ कैमरास और वहां से बैठकर देखो अपने खेतों को। अपने खेतों के लिए ऑलरेडी तुम एक गार्ड रख चुके हो, बस उसकी टाइमिंग चेंज कर दो।
दिन काम के लिए है तो तुम दिन में ही काम करो और रात में उस गार्ड के ऊपर उन खेतों को छोड़ के अपने घर आके आराम से सो जाओ। तुम्हारे गार्ड को पता होगा कि तुम्हारे खेतों में कैमरास हैं तो वो और चौकन्ना रहेगा। तो अपेरेंटली तुम्हारे सारे मसले हल हो गए। हैदर को तो जैसे ये बात समझ ही आ गई। हैदर बहुत खुशी से वापस लौटा। जैसे तैसे करके कुछ लोन लेकर, कुछ अपनी जमा पूंजी खर्च करके उसने अपने लिए एक घर का बंदोबस्त किया जो कि बिल्कुल एन उस मशवरे के मुताबिक था जो उसके दोस्त ने दिया। वहां पे उसने लगाए कैमरास और कैमरास से अब वो बहुत एक्साइटेड था कि वो मॉनिटर कर सकता है अपने गार्ड को और अपने खेतों को एट द सेम टाइम। सारा दिन खेतों में काम करके जब रात में वो उस नए घर में आता है और आराम की नींद के लिए बहुत लंबे अरसे से मुंतजिर हैदर जब सोने लेटता है तो अब भी उसे नींद ना आए। अब क्यों नींद ना आए? अब उसको आवाजें आई टर 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 की, जैसे बहुत सारे मेंढक कहीं सरगोशी कर रहे हैं। जब घर की खिड़की से वो बाहर झांकता है तो उसे करीब में एक तालाब होने का एहसास होता है जहां बहुत हजारों की तादाद में मेंढक उसके लिए सरगोशी करने के लिए और शोर मचाने के लिए ताकि हैदर ना सो सके। इस साजिश में वो मेंढक भरपूर तैयार हैं। हैदर को इस बार आता है इंतहा का गुस्सा। हद ही हो गई भाई, मतलब किस किस तरीके से उसने अपने लिए ये नींद तलाश की और आखिर में वो कहाँ आके अटकता है उन मेंढकों की शोर पे, उन मेंढकों की टर पे। किसी को भी गुस्सा आएगा, हैदर का गुस्सा जायज था। तो हैदर ने इस बार किसी से ना मशवरा लेने की ठान ली। उसने कहा ये मेरा मसला है और इसको मैं अब खुद ही हल करूंगा। हैदर पहुंचा दूसरे दिन सुबह एक मछेरे के पास और उस मछेरे से की उसने एक डील। उसने उस मछेरे से कहा कि अगर मैं तुम्हें हजारों मेंढक दे दूं बिल्कुल कौड़ी के मोल, तो क्या तुम लेने के लिए तैयार होगे? भाई मछेरा तो ये बात सुन के बहुत ही खुश हो गया, पर उसने ये कहा कि तुम्हारे पास भाई हैदर ये इतने सारे मेंढक आएंगे कहाँ से? तुम तो एक किसान हो ना, राइट? तो हैदर का जवाब ये आया कि तुम उस बात को छोड़ो, तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। अब हैदर खुश है क्योंकि उसको अपने मसलों का हल सामने नजर आ रहा है। बहुत बेचैनी से वो सारी रात मेंढकों की टर अब उसने इसलिए बर्दाश्त की कि सुबह उसे इन मेंढकों से निजात मिल जाएगी। सुबह होते साथ ही सबसे पहला काम वो तालाब जाता है और वहां से मेंढक पकड़ के वो पहुंच जाता है मछेरे के पास। मछेरा उसे आता देखकर बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसको भी बहुत सारे मेंढक बिल्कुल कौड़ी के मोल मिलने वाले हैं। लेकिन वो क्या देखता है कि जब हैदर उसके करीब पहुंचता है उसके हाथ में है छोटे से 2 मेंढक। क्या बात हुई भाई, हजारों की बात के बाद ये सिर्फ छोटे छोटे से 2 मेंढक? मछेरे को तो आ जाता है गुस्सा कि यार ये क्या मजाक है हैदर। हैदर बहुत मासूमियत से उसे जवाब देता है कि भाई ये मजाक नहीं है, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुमसे हजारों की बात कर दी। जब मैं एक्चुअल में उस तालाब में उतरता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ हजारों मेंढक तो हैं ही नहीं, वहाँ तो ये बेचारे जो छोटे से 2 मेंढक हैं जो बिल्कुल हजारों के बराबर शोर करते हैं। तो यही मेरा वो मसला है जो मुझे सोने नहीं देते। वो मछेरा हैदर को हैरानी और परेशानी से देखता है, फिर मुस्कुराता है। फिर हैदर उससे पूरा माजरा बयान करता है कि किस तरह मच्छरों से मेंढक तक हर चीज ये साजिश कर रही है कि वो ना सो सके। मछेरा उसे और गहरी मुस्कुराहट के साथ देखता है और कहता है कि तुमने बहुत सारे लोगों से मशवरा किया और बहुत सारे मशवरों पे बहुत दयानतदारी से अमल किया, लेकिन मसला तो आज भी तुम्हारा वहीं खड़ा है। सो तो तुम अब भी नहीं पा रहे, तो अपनी ही कहानी से तुमने क्या सीखा? ये जो हैदर की कहानी है, इसके जो लेसन्स हैं ये सिर्फ हैदर के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए हैं। मछेरा उसे ये सलाह देता है कि जब तुम अंधेरे में थे तो तुम्हें लगा वहां हजारों मेंढक हैं, लेकिन जब तुमने उसे दिन की रोशनी में देखा, मतलब हकायक की रोशनी में देखा, तो तुम्हें लगा कि मसला इतना बड़ा नहीं है। क्या ये हम सब के साथ नहीं होता? क्या हम सब अपने मसलों को उस पोजीशन में रहकर ज्यादा बड़ा महसूस नहीं करते? जब भी आप रात में लेटें और पुरसुकून होकर लेटें तो हर मसले को जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा पूरा दिन पे जरा गौर करें। क्या वो मसला वाकयातन उतना बड़ा था
या आपकी सोच ने उसमें उसको बड़ा बना दिया था। तो द लेसन नंबर 1 इज सी द प्रॉब्लम इन इट्स ओरिजिनल साइज, नॉट बिगर देन दैट, नॉट बिगर देन दैट। सी द प्रॉब्लम इन इट्स ओरिजिनल साइज। लेसन नंबर 2 जो उस किसान को अपनी इस पूरी जद्दोजहद, इस पूरी मुशक्कत के बाद मिला। जब भी आप आगे कोई मसला बयान करें तो सबसे पहले उसके हकाइक खुद जान लें। यानी कोई भी कमिटमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्या कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या ये आधा सच है या पूरा सच है। पहले सच जान लें, फिर आगे कम्युनिकेट करें, जैसे कि उसने डील की किसके साथ, मछेरे के साथ। एंड द थर्ड लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी इज कि जब भी आपके पास कोई मसला हो, आप किसी तरह के भी स्ट्रेस में हो, तो आपने मशवरा करना है एक्सपर्ट से। अगर वो अपने दोस्तों के पास जाने की बजाय उस किसान से मशवरा कर लेता जो उससे उम्र में और तजुर्बे में ज़्यादा थे और उसी जैसा कॉम्पिटेंसी रखते थे, उसी जैसी एक्सपर्टीज रखते थे, खेतों का ख्याल करते थे और उनको भी मच्छरों का सामना था, तो उसको शायद ज़्यादा बेहतर मशवरा मिल जाता। वो अपने दोस्तों के पास गया और उन्होंने अपने हिसाब से उसे बेस्ट ओपिनियन दिया। किसी की भी नियत में कोई शक नहीं था, लेकिन मे बी उसके लिए वो मशवरे उतने कारआमद नहीं थे। तो मच्छरों से मेंढक तक की ये कहानी और हैदर की पूरी मुशक्कत जो उसने की अपनी नींद की तलाश में, अगर हम सोचें तो हमारी अपनी कहानी है। हम हर रोज किसी मसले से गुजरते हैं और अगर वो मसले जेन्युइन हैं तो हमें किस वक्त किससे ओपिनियन लेना है। हम अक्सर डर जाते हैं कि अगर हमने अपने ही डिपार्टमेंट में अपने ही किसी एक्सपर्ट को, अपने ही कुली को ये मसला बयान कर दिया तो मे बी हमारी कमजोरियां सामने आ जाएंगी या मे बी हमारे बारे में डिपार्टमेंट में बातें होने लगेंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे मसलों का हल उन्हीं लोगों के पास ज़्यादा बेहतर होगा जो उन मसलों से गुजर चुके हैं, ना कि दूसरे डिपार्टमेंट के वो लोग जो अपने मसलों में उलझे हुए हैं और अपनी तरकीबें आपको बताकर आपके मसले बढ़ा सकते हैं। सो सी द प्रॉब्लम ऑफ इट्स साइज, नॉट बिगर देन दैट। Get the expert opinion, but be sure that the expert is the right expert. And do not pass any statement. Do not make any commitment unless you know the right and complete facts. तो ये 3 लेसन्स जो हैदर ने बाद में अपनी ताहयात जिंदगी इस्तेमाल किए, आई वुड विश कि हम भी इन लेसन से अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। Thank you so very much. Allah Hafiz.